अखिलेश यादव जो अपनी मांग पे अड़े हुए हैं कि डीएनए टेस्ट कराओ, उनके चाचा शिवपाल यादव बोले कि नार्को टेस्ट कराओ जो पीड़िता है, रेप पीड़िता है, कहीं ना कहीं असंवेदन। शर्म नहीं आती है इन लोगों को? कोई बलात्कार पीड़िता का 12 साल की बच्ची का आप नार्को कराने की बात कर रहे हैं। नार्को उस अपराधी का होना चाहिए, नार्को उस मोहित खान का होना चाहिए कि क्या करा उसने वो बताएगा आपको। आप कह रहे हैं बेटी का होना चाहिए डीएनए टेस्ट। शर्म नहीं आती है आपको? 12 साल की बच्ची के साथ बलात्कार जिसने किया उसको बचाने के लिए बच्ची का दोबारा बलात्कार कर रहे हैं आप। ये दोबारा बलात्कार करने जैसा है जिस तरीके की बातें अखिलेश भैया कर रहे हैं। अखिलेश भैया को थोड़ी शर्म लिहाज बची है कि नहीं बची है? और मैं बोल रही हूँ कि किस मुंह से घर जाते होंगे। अखिलेश भैया के घर में भी एक बेटी है, पत्नी भी है, बहन भी होगी। किस मुंह से बैठते होंगे उनके सामने ये, जहाँ ये कहकर बाहर ये बयान देकर जाए कोई व्यक्ति 12 साल की बच्ची का डीएनए टेस्ट कराइए। शर्म नहीं आती होगी? घर जाते में कौन सी आंखें मिलाते होंगे अपनी पत्नी और बेटियों से। खबरें ऐसी भी आ रही कि जो पीड़ित लड़की है उनके पिता भी नहीं है, उनके बड़े भाई भी नहीं है, वो घर चला रहे हैं माँ उनकी, और वो खुद मजदूरी करके घर चला रहे हैं। इस स्थिति में जिस तरीके से वहाँ के आसपास के जो सपा के नेता ने जो जिस तरीके का ये एलिगेशन लगा रहे कि नहीं ये झूठ बोला जा रहा है और 12 साल की बच्ची को कैरेक्टर एसिसिनेशन किया जा रहा है कि आपको पता है ऐसे ही डराते हैं किसी भी विक्टिम को। इसी तरह से डराने का काम करते हैं ये लोग कि कितना लड़ लेगी बेटियां, कितना लड़ लेंगी, कितनी बार कोर्ट पहुंच जाएगी। गरीब वैसे है, दलित वैसे है। अगर कास्ट की भी आप बात कर रहे हैं तो मैं भी आपके कहे अनुसार कह रही हूँ, क्या ही लड़ पाएगी समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव से? लड़ पाएगी बेटी? कैसे लड़ पाएगी बेटी? जहाँ नेता खड़े होके देश के कहें कि बेटी का 12 साल की बच्ची का डीएनए टेस्ट कराए, उनसे कौन से मुंह से लड़ने जाएगी बेटी? यही कारण है जो बेटियां रेप को बता नहीं पाती थी। यही कारण है जो शोषित होती रहती हैं, शोषण होता रहता है, कह नहीं पाती हैं कि मेरा शोषण हो रहा है। और ये मोहित खान जो शोषण कर रहा था, इसीलिए 12 साल की बेटी अगर वो प्रेग्नेंट नहीं होती तो पता चल जाता क्या? वो सारी जिंदगी उसको दबा के इसी तरह से काम करता रहता। ये तो उसका भंडा फूट गया क्योंकि बच्ची प्रेग्नेंट हो गई, इसलिए उसका भंडा फूट गया। मैं कह रही हूँ कि एक बलात्कारी वो है मोहित खान, एक बलात्कारी वो है जो उसके पक्ष में खड़ा हो रहा है। सबके ऊपर रेप केस चलना चाहिए। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से आपके माध्यम से अपील कर रही हूँ ये कि सो मोटो लीजिए इस केस में और उनको भी बलात्कार का अपराधी बना के कोर्ट में लेकर आइए। फिर देखिए बेटियों की कैसी आशा जगेगी कि नहीं, न्यायालय तो कम से कम हमारे लिए खड़ा है, नेता खड़े हो या ना खड़े हो। समाजवादी पार्टी के बड़े कुछ नेता हैं, खुद अखिलेश यादव कह रहे हैं क्योंकि वो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो मोहित खान है, इसके कारण बीजेपी कहीं ना कहीं और योगी सरकार कहीं ना कहीं इस तरीके से पीछे पड़े हुए हैं और ये बदनाम किया जा रहा है समाजवादी पार्टी को। अगर मोहित खान बलात्कार करेगा तो मोहित खान की क्लास लगेगी, उसी को अपराधी कहा जाए। कोई शर्मा वर्मा होता तो शर्मा वर्मा की ही क्लास लग रही होती। लेकिन फर्क एक है, शर्मा के लिए आप ना खड़े होते साथ, वर्मा के लिए आप ना खड़े होते साथ में। हाँ, मोहित खान है, मुस्लिम वोट बैंक ना छिटक जाए, चाहे अपराधी को बचाने की तरफ ले जाया जाए। मुस्लिम वोट बैंक की खातिर कितना गिरोगे अखिलेश भैया, कितना गिरोगे आप? सिर्फ मुसलमानों की वोट लेने की खातिर आप एक 12 साल की बच्ची का दोबारा से उसका, आपको पता है जब एक बार बलात्कार हो जाता है उसके बाद जो सवाल होते हैं वो और ज्यादा तोड़ देता है बेटी को। तो वो तो बच्ची है, मासूम है, नाबालिग है, पॉक्सो लगा के उसे कड़ी से कड़ी सजा तुरंत देनी चाहिए। मैं कह रही हूँ कि ये जो लोग कर रहे हैं, इनके नेता जब तक इन्हें शेल्टर देते रहेंगे तो फिर एक मोहित खान क्या, कोई और कहीं ना कहीं शोषण करता ही रहेगा। पता है शेल्टर देने वाला तो बैठा है ना, मुझे बचाने का काम करेगा। कान पकड़ के कोई अपराधी को लाते देखा है आपने कभी किसी पार्टी के नेता को? किसी बलात्कारी के कान उमेटते हुए देखा है कि चल हमारी पार्टी का था या किसी भी पार्टी का था, तुझे सजा दिलवाएंगे? नहीं, बचाने का काम करते हैं। बेटियों को बताना पड़ता है, 12 साल की बच्ची बताए आपको क्या क्या हुआ। अब मोहित खान कुछ ना बताए, मोहित खान को आप गोद में बिठा के रखोगे तो मुसलमानों की राजनीति कब छोड़ोगे भाई? मुसलमानों को सीधी दिशा में आने दो, मुसलमानों को भारत की मुख्य धारा में जुड़ने दो। अपराधी बनाने की तरफ क्यों ले जा रहे हो उन्हें? जब कोई मुसलमान अपराध करता है, मुजफ्फरनगर दंगा उसका एक उदाहरण है, वहां भी इसी तरीके की बात थी प्रेम की, और इन्होंने अपने निजी फायदों के लिए मुसलमान को भी कहीं ना कहीं दबाया, कुचला और शोषित किया है। मुसलमान समझ नहीं पा रहा है कि हमें जो एक हाथ में किताब दे रहा है, एक हाथ में कंप्यूटर दे रहा है, एक हाथ में कुरान कह रहा है पकड़ के रखिए और देश के साथ भी आगे बढ़ते रहिए, वो हमारे लिए अच्छा है या हमारे लिए ये लोग अच्छे हैं जो बलात्कारी को भी शेल्टर देने का काम करते हैं और बलात्कारी को बचाने के लिए 12 साल की मासूम बच्ची से पूछते हैं डीएनए टेस्ट करवाया जाए, नार्को टेस्ट उसका, नार्को करवाइए मोहित खान का, नार्को करवाइए अखिलेश भैया का कि पापा और क्या क्या कह कर गए थे कि बेटों को क्या क्या छूट होनी चाहिए, इन सब का नार्को होना चाहिए। बेटियों के लिए आपके दिल में कोई मर्म है कि नहीं? बेटियों के लिए आप कुछ सोचते हैं कि नहीं? या सिर्फ आधी आबादी कह कर आप उनकी वोट बटोरने का काम करते हैं? सुबह 5 बजे आप घंटी बजा बजा के, जब इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, तो अखिलेश यादव हो या वो जो सांसद हैं अवधेश जी,
जो अयोध्या से जीते हैं, वो पैर छू छू के मेरी बेटी हैं आप, मेरी बहन हैं आप, मेरी माता हैं आप, आशीर्वाद दीजिए। ये आशीर्वाद चाहिए होता है आपको कि जब बेटियों को जरूरत हो, जब बेटी को कोई रौंद दे और वो भी समाजवादी पार्टी का नेता हो, आप उन्हें बचाने की तरफ जाते हैं। शर्म नहीं आती आप लोगों को? फिर वो एक प्रियंका दीदी स्कूटी पे तब निकलेंगी जब उन्हें पता होगा कि फलाने कौन सी जाति की लड़की के साथ हुआ है, तब वो हेल्प करने निकलेंगी। और भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, सारी जितनी भी सांसद महिलाएं हैं, जो एमएलए महिलाएं हैं, जो निगम पार्षद महिलाएं, सबको बेटियों के साथ खड़े हो जाना चाहिए। छोड़ देनी चाहिए वो कुर्सी तब तक कि जब तक बेटी को न्याय नहीं मिल जाएगा हम इस कुर्सी पर नहीं बैठेंगे आकर। तब शायद बेटियां सशक्त होंगी और बेटियों को लगेगा कि हाँ हमारे लिए कुछ काम हो रहा है। वरना यही चलता रहेगा, आप रोज़ मेरे आगे माइक लगाएंगे, किसी और के आगे माइक लगाएंगे, कोई कहेगा बेटी से ही पूछो, कोई कहेगा बेटी का ही नार्को कराओ, कोई कहेगा बेटी का ही डीएनए कराओ, कोई कहेगा बेटी के साथ बलात्कार हुआ ही नहीं है। इस तरीके की चीज़ें भी कहते हैं। तो मैं आपके माध्यम से बोल रही हूँ, कम से कम देश की जो नेता हैं महिलाएं और जो समाज सेवी हैं जितनी भी, वो तो कम से कम एकजुट रहें और कह दो तुम्हारी पार्टी में तब तक नहीं आएंगे जब तक बेटी को न्याय नहीं मिल जाएगा। अगर महिलाएं इतनी ताकतवर होकर उभर आए ना, तो इस तरीके के जो अखिलेश भैया बयानबाजी कर रहे हैं वो उस बयानबाजी से भी बचें और मोहित खान के कान पकड़ के अपराधी को खींचते हुए लेकर आएं और थाने तक पहुंचाएं। लेकिन समाजवादी पार्टी का तो इतिहास रहा है, ये मेरे कहने की बात नहीं है। ज़मीनों पे कब्जा करना, बेटियों का शोषण करना, और मुलायम सिंह जी की, जिनको मुल्ला मुलायम भी कहा जाता था, तो मोहित खान के मुल्ला मुलायम का बेटा किसको बचाने की कोशिश करेगा? मुल्ला को ही बचाने की कोशिश करेगा ना, मोहित खान को। और दूसरी बात, लड़के हैं, बच्चे हैं, गलती तो हो ही जाती है। जिसने अपने पापा से सारी जिंदगी ये सुना हो वो तो अपराधी को ही बचाएगा। एक सवाल रहेगा कि कहीं ना कहीं वहाँ का जो समाज है, अयोध्या का समाज है, क्या उनकी भी गलती है? इस तरह की घटनाएं होती है जो आसपास का समाज है, इस तरह उनकी भी कहीं ना कहीं असंवेदनशीलता है इसके अंदर। देखिए, समाज की गलती जब हो, जब आप रोड पर कुछ ऐसी चीज़ कर रहे हो जहाँ समाज खड़ा होकर सिर्फ वीडियो बना रहा हो, वहाँ समाज की गलती है। बलात्कार कहाँ हो रहा था? बेकरी में। तो जो इर्द गिर्द के लोग थे वो तो उन्हीं के लोग थे ना, जो और भी जो भी होंगे इसमें इन्वॉल्व, जो पकड़े भी जा रहे हों या छूट गए हों, अभी पकड़े जाएंगे भविष्य में। मैं कह रही हूँ समाज की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तब बनती है जब उसे दिखता है कुछ। लेकिन इस तरीके के नेता जो अपनी पावर का इस्तेमाल करके 12 साल की छोड़िए 6-6 महीने की बच्चियों का तक तो बलात्कार करने की तैयारी में रहते हैं ये लोग। योगी जी का जो कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर कार्रवाई हुई है, उनके जो बेकरी इस्टेब्लिशमेंट थे उनको ढा दिया गया। वहाँ बोला जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं कानून और संविधान से ऊपर उठ के बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है इनके खिलाफ, क्योंकि वो सपा से जुड़े। अगर इस तरीके के अपराधी किसी भी पार्टी के हों, हिमाचल का आपको केस याद होगा, वहाँ भी चला बुलडोज़र। बुलडोज़र हर जगह चलता है, अपराध पे बुलडोज़र चलता है। जो अपराधी है, गंदे काम करेगा, उसके ऊपर बुलडोज़र चलेगा। बुलडोज़र से क्या तकलीफ है? क्यों ना उनकी संपत्ति छीनी जाए। बल्कि मैं तो कह रही हूँ, बुलडोज़र क्या, संपत्ति कुर्क कर लो ऐसे अपराधी की, बलात्कारी की तो सारी संपत्ति कुर्क कर लो, उसका बहिष्कार करे पूरा देश। तब अकल आएगी इन लोगों को, तब समझ आएगा कि इतना, ये जो आप मेरे चेहरे पे गुस्सा देख रहे हैं ना, आप बेटी का मर्म समझिए, बेटी का दर्द समझिए। बलात्कार पीड़िता है और अब एक एक व्यक्ति को जवाब देगी, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, कब हुआ था, बेकरी में किसने पकड़ा, बेकरी में क्यों गई थी, उसी से पूछा जाएगा। उस मोहित खान से नहीं पूछा जाएगा कि तुम बेकरी में बेटी के साथ ऐसा क्यों करते थे। सवाल सारे उधर होने चाहिए, सवाल सारे इधर हो रहे हैं। तो मैं तो बोल रही हूँ कि सो मोटो ले हमारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, और अखिलेश भैया को, अगर कोई भी पार्टी का नेता अगर ऐसे बलात्कारियों के साथ खड़े होता है, निष्पक्ष जांच तो होती ही है, निष्पक्ष तो कार्रवाई होगी ही, क्योंकि पुलिस अपनी तफ्तीश करेगी। मैं कह रही हूँ कि ऐसे जितने भी लोग हैं, कोई नेता खड़ा हो, उसके ऊपर भी बलात्कार का केस दर्ज हो, और बलात्कारी प्लस उसके पक्षधर सबको सुप्रीम कोर्ट अपने यहाँ बुलाए और सजा दे, तब अंकुश लगेगा। अगर बेटियों के मामले में आप सच में संवेदनशील हैं तो ऐसा ही करना पड़ेगा। लास्ट सवाल रहेगा मैम, योगी सरकार के जो भी अब तक कार्रवाई हुई है और भविष्य में जो कार्रवाई होगी, क्या आप संतुष्ट है अब तक जो? बिल्कुल, मैं तो योगी जी का इतना सम्मान करती हूँ इस बात के लिए कि देखिए, दो ही तो ऐसे बड़े नेता हैं, माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी, जो निष्पक्षता के साथ, हिंदू मुसलमान देखे बिना, वोट मिलेगी या नहीं मिलेगी देखे बिना काम करते हैं। पैसा आना है तो मुसलमान के भी खाते में आएगा, हिंदू के भी खाते में आएगा, जो भी जातियां हैं सारी। आवास विकास होगा,
मुस्लिम को भी मिलेगा, हिंदू को भी। एक वोट नहीं पड़ा है वो रामपुर वाली साइड से बीजेपी को, लेकिन आवाज़ 500 कितने मिले हैं। तो जो व्यक्ति ये सब निष्पक्षता के साथ काम कर रहे हैं, आप उन पे लांछन लगाते हो। और दुनिया भर की राजनीति आप कर चुके हो, मुसलमानों की सारी ज़िंदगी राजनीति आपने करी, और मुसलमानों को क्या मिला? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कि आप दलितों से भी पिछड़े हो। सारे तो आप हमारा ही उत्थान करने पे लगे हुए थे, सारे तो आप मुसलमानों का उत्थान करने पे लगे हो। फिर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ऐसा क्यों कहती है? इसका मतलब दाल पूरी काली है। मुसलमानों के कंधे पे रख के बंदूक चलाएंगे, अपराधी मुसलमानों को शेल्टर देंगे, आम मुसलमान तक कोई सुविधा नहीं पहुंचाएंगे, ना शिक्षा, ना आर्थिक रूप से संपन्न, सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकेंगे और उन्हें अपराध की तरफ लेकर जाएंगे, ताकि मुस्लिम समाज सुधर के भारत की मुख्य धारा से न जुड़ जाए। एक सवाल और रहेगा मैम, इनकाउंटर के कुछ लोग मांग कर रहे हैं वहाँ पे, जो अयोध्या के समाज है और भी कुछ देश के लोग जो हैं एक्टिविस्ट बोल रहे हैं कि ऐसे व्यक्तियों का जो 12 साल के नाबालिग बच्चे के साथ रेप करे, इनकाउंटर कर जाना है। देखिए, एनकाउंटर किसी का भी ऐसे ही नहीं हो जाता है। अगर वो अपराधी पकड़ा जाता है, पुलिस जब उसे लेके जा रही होती है, वो इस तरीके की चीज़ें करता है, जैसे विकास दुबे की भी हम बात करें, गोली चलाता है पुलिस पर या भागने की कोशिश करता है, तब बाई चांस एनकाउंटर हो जाए तो हो जाए, उसकी भी पूरी जांच होती है। आपको पता है कानून का पूरा दायरा है, पुलिस को भी एक एक चीज़ का सबूत देना पड़ता है और कानून के सामने बताना पड़ता है एनकाउंटर कैसे किया, क्यों हुआ, उसने क्या किया था। एनकाउंटर उसका दूसरा पहलू है। ये तो हमारे जज्बात हैं, ये जनता की जज्बात की बात कर रहे हैं आप। इसका मैं कानूनी जवाब देती हूँ, फांसी चढ़ा दीजिए, तुरंत दीजिए, ज़रा 4-5 को बाहर लाल किले की चोटी पर फांसी चढ़ाइए ऐसे अपराधियों को महीने भर के अंदर। क्यों? आपके पास सारे सबूत होते हैं, आपको पता होता है, बेटी आपको बता रही है, दिखा रही है सारी चीज़। और कानून को कितनी देर लगती है आपको पता है? कमिश्नर का कुत्ता ढूंढने में 1 दिन लगाती है पुलिस, अगर अपनी पर आ जाए तो। जब इतनी चतुर पुलिस है तो सारी चीज़ें इसका मतलब दाएं बाएं से इकट्ठा कर सकती है। लंबा ना खींचा जाए प्रोसीजर, और सामने अपराधी कितना भी बड़ा तुर्रमखा तोप क्यों ना हो, ये ना देखा जाए, सिर्फ अपराधी था, बलात्कारी था, ये देखा जाए। चढ़ा दीजिए लाल किले की चोटी पे फांसी, दीजिए जरा 4-5 को सजा, देखिए कैसे बड़ी नज़ीर पेश होती है। मैं बोल रही हूँ, इसमें चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, या सपा हो, या बसपा हो, जब बेटी की बात आए, सबको एकजुट होकर बेटी को न्याय दिलाने की तरफ जाना चाहिए, बेटी के हक में खड़ा होना चाहिए। अपराधी कोई कितना भी बड़ा नेता हो या अभिनेता हो या कोई और प्रशासनिक अधिकारी हो, कड़ा अंकुश उसी तरह से लगना चाहिए जैसे कि एक बेटी को न्याय दिलाने की तरफ ले जाया जा सकता है, ना कि ये मेरा व्यक्ति था इसलिए बचाने की तरफ जाऊंगा। अब अखिलेश भैया संसद में तो बड़ी बड़ी बातें करें, डिम्पल भाभी बिल्कुल पीछे ही बैठी रहती हैं, मुस्कुराती रहती हैं। अब डिम्पल भाभी की वो जो महिला वाला एक वो दिखना चाहिए था, नहीं दिखाई देगा। क्यों? बेटी दलित भी है। क्यों? अपराधी सपा का है, सपा का नेता है, ये कारण है। जिस दिन ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज ये छोड़ देंगी, उस राज्य की बेटी, मेरी पार्टी की बेटी या तेरी पार्टी का बेटा, जिस दिन ये छोड़ देंगे, उसी दिन बेटियों को न्याय मिलने लगेगा।